अहबाब इस बात से वाकिफ हैं कि इसराइल दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और आप ही की औलाद को बनी इसराइल भी कहा जाता है, जबकि अल्लाह की तरफ से बख्शे हुए इंसानी हुस्न के शाहकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप ही के फर्जंदे अर्जुमंद थे, जो कि नबूवत से भी सरफराज हुए। लेकिन तारीख़ अंबिया में आपकी असल वजह शोहरत आपका हुस्न और इसकी बदौलत दीनी जिंदगी में आपके साथ पेश आने वाले वो वाक़यात हैं जो न सिर्फ आपके मकाम नबूवत बल्कि हिकमत खुदावंदी पर भी दलालत करते हैं। और आज इन्हीं वाक़यात को हम अपना मौज़ूए सुखन भी बनाएंगे। लेकिन इससे कबल हमारी दरख्वास्त है कि नए आने वाले साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। नाज़रीने मोहतरम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने वालिदे गिरामी के सामने अपना देखा हुआ ये ख्वाब रखा, जिसमें उन्होंने देखा कि 11 सितारों के अलावा चांद और सूरज भी इन्हें सजदा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने हसीनो जमील शहजादे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सो आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आला मुकाम से नवाजेगा। लेकिन बेटे, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने मत बयान करना, मुबादा कि वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। मगर रिवायत के मुताबिक बाप बेटे की ये गुफ्तगू हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोतेली वालिदा ने सुन ली और अपने बेटों को इससे आगाह कर दिया, जिसकी वजह से उनके दीगर भाई जो कि आपकी दूसरी बीवी के बतन से थे हसद का शिकार हुए और बाहम ये मंसूबा जोड़ा कि वालिद चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लिहाजा उनकी जिंदगी में हमें कोई मुकाम मर्तबा मिलने का नहीं। सो जरूरी है कि यूसुफ को रास्ते से हटाने के लिए उसे किसी दूर दराज मुकाम पर छोड़ आए। सो उन्होंने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अपने वालिद हजरत याकूब से इजाजत ली कि वो यूसुफ को भी बाहर उनके साथ भेज दें ताकि वो भी कोई खेल खेल सके, जिस पर आपने फरमाया कि नहीं, मुझे डर है कि कहीं इसे भेड़िया ना खा जाए, जिस पर उन्होंने आपको मुतमईन करने के बाद इजाजत हासिल कर ली। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अभी बचपन में थे, उनको साथ लेकर रवाना हुए और उन्हें एक वीरान कुएं में फेंककर आपकी कमीज पर किसी जानवर जो कि भेड़ बताई जाती है का खून लगाकर रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि बाबा, हम खेल कूद में मसरूफ थे कि एक भेड़िया यूसुफ को खा गया। इस खबर ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को इस कदर दुखी किया कि आप एक मुद्दत तक रोते रहे, जिसकी वजह से आपकी बीनाई भी जाया हो गई। उधर कुदरत खुदावंदी से जब एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा और उसके किसी साथी ने पानी की गर्ज से उसमें झांका तो उसने चिल्लाकर कहा कि देखो, कुएं में कितना खूबसूरत बच्चा मौजूद है, हमें इसके बहुत ज्यादा दाम मिल सकते हैं। सो अहले काफिला आपको निकाल कर अपने साथ मिस्र ले गए, जहां आपको खरीदने के लिए एक मजमा लग गया, जिसमें एक बूढ़ी औरत भी थी जो सूत की एक अट्टी के एवज आपको खरीदने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन जाहिर है ये मुमकिन न था। अलगर्ज अजीज़े मिस्र ने माकूल दाम देते हुए आपको खरीद लिया। और यहाँ से उस दूसरे वाक़े का आगाज होता है कि जब अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी, जिसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो आप पर फरीख्ता हो गई। हत्ता कि एक मौके पर जुलेखा ने आपको एक कमरे में बंद करते हुए आपको दावत गुनाह देने की भी जिसारत की। लेकिन नबी जो कि अल्लाह की पनाह में होता है कैसे फिसल सकता है। सो आपने जब दौड़कर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की
तो जुलेखा ने अकब से आपका दामन पकड़ लिया, जिसकी वजह से आपकी कमीज का एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। और जब आपने दरवाजा खोला तो सामने अजीजे मिस्र खड़ा था, जिसको देखकर जुलेखा ने आप पर यह इल्जाम आयद किया कि इस गुलाम ने उसकी हुर्मत को कुचलने की कोशिश की है, जिसकी पादाश में आपको कैद में डाल दिया गया। और फिर ये तीसरा वाकया पेश आया जब अजीजे मिस्र ने एक ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर गायें 7 मोटी और फरबा गायों को खा रही हैं। अब उसे इस ख्वाब की ताबीर की जरूरत थी। अजीजे मिस्र का एक साथी जो कि इससे कबल कैद में रहते हुए आप अलैहिस्सलाम की ख्वाबों की ताबीर के इल्म से आशना था, उसने अजीजे मिस्र को बताया कि एक कैदी इसकी सही ताबीर बता सकता है। सो आपने उस ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा कि अगले 7 साल तुम्हारे मुल्क में वाफिर गल्ला पैदा होगा और फिर उससे अगले साल कहत साली के हैं, और अगर तुम आने वाले 7 सालों में गल्ला बचा सको तो ये तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क के लिए सूदमंद होगा। उसके बाद उसने आप अलैहिस्सलाम को मिस्र का खजाना सौंप दिया। और फिर जब कहत साली का दौर आया तो दूर दूर से लोग गल्ला खरीदने के लिए मिस्र आए, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी शामिल थे, जिनको आपने पहचान लिया और कहा कि अगली दफा अपने भाई को भी साथ लाएं, जो कि आप अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। और जब वो दोबारा आपके भाई बिन्यामीन को साथ लाए तो आपने हजरत बिन्यामीन को एक बहाने से रोक लिया, जिसकी वजह से एक अरसे बाद फिर आपका राबता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हुआ और यूं आपको अहदे इमारत में दोबारा अपने वालिद माजिद की मुलाकात और ज़ियारत नसीब हुई। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से किस्सा-ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इख्तिसारन पेश किया गया। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करने के साथ लाइक का बटन भी जरूर दबाएं।